जय हिंद। हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था स्क्वायर रूट, जो कि छोटे छोटे संख्याओं का था। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था √8 का स्क्वायर रूट निकालना। आज हम पढ़ते हैं बड़े बड़े संख्याओं का स्क्वायर कैसे आसानी से निकालेंगे। चलिए उससे पहले कुछ बात बता देते हैं आप लोगों को। मान लीजिए कोई भी संख्या हो, जैसे 4 अंक की संख्या है ABCD, 4 अंक की संख्या, तो इसका आंसर हमेशा 2 डिजिट में आएगा। जैसे मान लीजिए इसका आंसर आ जाए XY, हमेशा जब भी आएगा 2 डिजिट में ही आएगा। अगर कोई संख्या 5 डिजिट का हो, तो जैसे ABCDE, तो यानी 5 डिजिट में हो, तो इसका आंसर कितना आएगा? हमेशा इसका आंसर 3 डिजिट में आएगा। जैसे XYZ, मान लीजिए कि XYZ इसका आंसर आएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि 4 जब भी 4 डिजिट का संख्या हो, तो उसका आंसर 2 डिजिट में आएगा। और जब 5 डिजिट की संख्या हो, यानी पाँच को संख्या इसमें दिया हो, तो उसका आंसर 3 डिजिट में आएगा। चलिए हम एक संख्या लेकर निकाल के दिखाते हैं ट्रिक की मदद से। चलिए 1764। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ ट्रिक लगता है। अंतिम के 2 संख्या छोड़कर हम एक पार्टिसिपेट कर देंगे, यहाँ पार्टीशन दे देंगे। चलिए यानी बांट देंगे। अब यहाँ देखेंगे जो इसका लास्ट डिजिट है वो क्या है? 4। तो 4 कौन सी संख्या है? 1 से लेकर 10 के बीच में कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर रूट 4 होता है? तो एक 2 का, और किसी संख्या है, हाँ एक और संख्या है 8 का। 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 64। तो इसका भी अंतिम डिजिट क्या है? 4। और इसका भी अंतिम डिजिट कितना है? 4। तो हम इन दोनों में दोनों को लिख देंगे यहाँ, एक 2 और एक 8। चलिए हमने लिख दिया। अब देखते हैं जो हम पार्टिसिपेट किए थे, उसके बाद इधर वाले दोनों संख्या कितना है? 17। अब इसके नज़दीक ऐसी संख्या देखेंगे जिसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाए। तो ऐसी इसका नज़दीक में कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाता है? तो 16। देखिए एक 16 है ना, जो इसके नज़दीक में बहुत ही पास में है, एक अंक के छोटा है। तो 16 है जो इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो 16 का क्या है? 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। चलिए यहाँ लिख दिए 4। अब देखिए, अब हमारा 2 संख्या मिल गया, या तो 42 होगा या फिर 48। या तो 42 आंसर होगा या फिर 48। 2 संख्या हमारे मिल गया। लेकिन दिक्कत ये है कि पता नहीं चल रहा है कि 42 होगा या 48। अब बताइए होगा क्या? अब देखिए यहाँ पर जो भी संख्या आए उसके एक बाद, यानी 4 है तो 4 के बाद क्या आता है? 5। उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 है यहाँ पर, और उसके एक बाद कितना होता है? 5। तो 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 20। अब ध्यान से यही समझिएगा, यहाँ हो गया 20 और यहाँ पर क्या है? 17। तो अगर देखेंगे कि ये 17 कम है या इससे ज़्यादा है 20 से, तो 20 से 70 क्या है? कम है। तो जब कम होगा तो हम इसमें कम वाली संख्या लेंगे। तो 48 कम है या 42? तो कौन कम है? 42। तो इसका आंसर क्या होगा? 42। ये हो जाएगा इसका आंसर और ये हो जाएगा गलत। चलिए एक और संख्या हम ले लेते हैं जो 5 डिजिट का है, उस पर भी हम समझा देते हैं। चलिए ले लेते हैं एक, सपोज दैट कोई भी संख्या ले लेते हैं 10404। ये 5 डिजिट का संख्या हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना होता है, कैसे करेंगे? इसमें भी वैसे करेंगे, पीछे से 2 संख्या छोड़ देंगे, यानी 4 और 0 को छोड़कर यहाँ बीच में हम पार्टिसिपेट कर देंगे। अब देखिए इधर कितना हो गया? 04 और इधर कितना हो गया? 104। अब क्या करेंगे? फिर देखेंगे कि लास्ट में 4 डिजिट कौन सा है। तो लास्ट में 2 का है और इसका 8 का है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और यहाँ पर 8। अब देखिए इधर जो संख्या है वो कितना है? 104। और 104 कौन सी ऐसी संख्या इसके नज़दीक में है जिसका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट होता है? तो 10 ऐसी संख्या है जो 104 के बहुत ही नज़दीक है। तो 10 किसका स्क्वायर होता है? तो 10 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 100। इसलिए यहाँ पर ले लिए हम 10। अब देखिए या तो अब 2 संख्या हमको मिल गया, या तो 102 होगा या फिर 108 होगा। यही दोनों में से कोई संख्या होगा इसका आंसर। लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि 102 है या 108? तो पिछले मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि क्या करना है, जो भी यहाँ संख्या आएगी उसके ठीक एक बाद, यानी यहाँ पर क्या है? 10। जो 10 है तो 10 के बाद क्या आता है? 11। 10 में और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 110। तो 110। अब देखिए 110 क्या 104 से अधिक है या कम? तो ये क्या है? कम है। तो इसमें कौन सा संख्या चुनेंगे? जो कम होगा। तो 104 कम है
सॉरी 108 कम है या 104, सॉरी 102, गलती हो जा रहा है, 108 कम है या 102, तो कौन सा कम है 102, इसलिए इसका आंसर होगा 102। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में बताइए।